आपके साथ हाशिम अंसारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी है लहरपुर गेट पर और जहां पर आप हमारे साथ देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता और नगर अध्यक्ष हमारे साथ में मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती और इसी को लेकर के आज एक विशाल शोभा यात्रा लहरपुर नगर के विभिन्न मार्गों से निकाली जा रही है। इसी को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और उनके जो नगर अध्यक्ष जो उनके नेतृत्व में आज जो उस शोभा यात्रा का जो यहाँ पर स्वागत होना है उसको लेकर के खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष विनीत जायसवाल जी। विनीत जी, क्या योजना है आज की आप लोगों की? देखिए, आज जो है भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। उस उपलक्ष्य में चूँकि हमारी पार्टी सभी धर्मों का, सभी वर्गों का सम्मान करने वाली पार्टी है, इस परिप्रेक्ष्य में नगर के छावनी स्थित बुद्ध विहार परिसर से एक यात्रा, शोभा यात्रा निकल रही है। उस शोभा यात्रा के स्वागत के लिए हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और पूर्व जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर रस्तोगी जी। सर, क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पर? हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो 6 कार्यक्रम निर्धारित हैं, 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्म दिवस दूसरा कार्यक्रम वर्ष का हमारा होता है और हमारे लिए कार्यक्रम केवल नहीं है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के लिए ये बाबा साहब के उन संघर्षों के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि, समर्पण और उनकी स्मृति में उनके कार्य को बढ़ाने के लिए एक कार्यकर्ता संकल्प लेता है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के दिन हम लोग पार्टी और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से देश को बढ़ाने का संकल्प लेते हैं, उसी क्रम में 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में दलितों, वंचितों, पीड़ितों, जो सैकड़ों साल की गुलामी में जो देश की जनता गरीब, अशिक्षित और पीछे रह गई विदेशी आक्रांताओं के कारण, उस समाज को जागृत करने के लिए बाबा साहब ने जो मुहिम चलाई, जो योगदान, संघर्ष किया, कई जगह पर कई पीड़ाओं से भी गुजरे, लेकिन उसके बाद भी गरीबों, वंचितों, दलितों के लिए वो आजीवन समर्पित रहे और आखिर में उनका संघर्ष रंग लाया और उन्होंने एक कार्य योजना अपने संविधान में जो उनकी निर्माता की भूमिका रही, उसमें भी उन्होंने एक रोड मैप दिया कि देश के दलित, वंचित, पिछड़े, जो भी ऐसे सामाजिक रूप से अशिक्षित, आर्थिक रूप से पिछड़े, इन लोगों को कैसे ऊपर लाया जाए। एक पूरी कार्य योजना, उनके लिए पूरा कार्यक्रम संविधान में निश्चित किया। उसी क्रम के तहत हम लोग कल पूर्व संध्या पर दीपोत्सव किए थे। हमारे अध्यक्ष जी, नगर अध्यक्ष जी और सब नगर के सभी कार्यकर्ता जी उपस्थित थे। आज शोभा यात्रा के अवसर पर हम सभी जो समाज के लोग हैं, भारतीय समाज के लोग हैं, और उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करने के लिए और बाबा साहब की श्रद्धांजलि के प्रति उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए। कुछ ही देर में अभी ये शोभा यात्रा लहरपुर से विभिन्न मार्गों से होकर के लहरपुर गेट पर पहुंच रही है और हमारे साथ में आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर उनके स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने के लिए, उनका माल्यार्पण करने के लिए यहाँ पर काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे लोग खड़े हुए हैं। एक अभियान चल रहा है इस समय, ग्राम चलो और बस्ती चलो अभियान। उसको लेकर के आपके नेतृत्व में बहुत सारे जो क्षेत्र हैं उसमें व्यापक रूप से अभियान चला है, क्या कहेंगे? संगठन योजनानुसार हमारा जो नगर मंडल है वो 8 शक्ति केंद्रों, 66 बूथों में बटा हुआ है। तो संगठन की ऐसी योजना थी कि प्रत्येक शक्ति केंद्र के माध्यम से हम हर बूथ को कवर करें। उसी के थ्रू हमारे हर शक्ति केंद्र पर मुख्य अतिथि लगाए गए थे। मुख्य अतिथि के साथ हम लोगों ने नगर कमेटी के साथ में प्रत्येक शक्ति केंद्र को टच करते हुए, बूथ को टच करते हुए ग्राम बस्ती चलो अभियान के अंतर्गत लाभार्थियों से संपर्क करके उनको भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएँ सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उन तक पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया है। ये हमारे साथ में जो नगर अध्यक्ष विनीत जायसवाल जी उनसे बात कर रहे थे और जो नगर चलो बस्ती चलो अभियान जो बस्ती चलो ग्राम चलो अभियान जो चल रहा है उसको लेकर के जो व्यापक रूप से जो लाभान्वित लोगों को जो योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। बाबा साहब की जयंती के अवसर पर जो विशाल शोभा यात्रा निकल रही थी जो कि लहरपुर प्रवेश द्वार पर पहुंच चुकी है। आप हमारे पीछे देख पा रहे तस्वीरें कि एक भव्य शोभा यात्रा जो है निकल चुकी है और प्रशासन की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। कोतवाली प्रभारी अरविंद सिंह जो कि खुद मौके पर मौजूद है और भारी पुलिस बल उनके साथ में तैनात है और भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर स्वागत करने के लिए खड़े थे, ये सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि चाहे उसमें विनीत जायसवाल नगर अध्यक्ष हो, चाहे उसमें राजेश्वर रस्तोगी जी हो और भी जो अन्य पदाधिकारी हैं, वो सारे लोग यहाँ पर खड़े और पीछे बड़ी संख्या में जो है
जो आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर जो शोभा यात्रा निकली, उसमें बड़ी संख्या में उनके अनुयायी इस शोभा यात्रा में मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जो है प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद पूरी तरीके से, और जो है उसमें कोतवाल चाहे अरविंद सिंह हो, उनके नेतृत्व में जो है ये शोभा यात्रा चल रही है और प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो शोभा यात्रा है उसको जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। फूल मालाएं बरसाई जा रही हैं। आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि फूल मालाओं के साथ उनका बड़ी तौर पर स्वागत किया जा रहा है। आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि जो है चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो उस जो है उस शोभा यात्रा को यहाँ पर जो है फूल मालाओं के साथ स्वागत कर रहे हैं। तस्वीर आप देख पा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। इसमें जो है बाबा साहब के जो उनके स्लोगन है उसका जयकारे किए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। आज के दिन क्या हुआ था, आज के दिन क्या हुआ था। साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा तेरा ये बलिदान याद रहेगा हिंदुस्तान, क्या हिंदुस्तान। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, 14 अप्रैल अमर रहे, अमर रहे, 14 अप्रैल अमर रहे। संविधान निर्माता कौन? संविधान निर्माता कौन?